हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपीएक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं साया और डाउनटाउन अभी यह सौदे से बाहर के अंदर बैठा हुआ था। जिस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा साया और डाउनटाउन उस डॉग को छोड़ने की वह पुलिस था रिजॉन की और एक छोटे से प्लेनेट के बाहर के अंदर आ चुका है। और फिर उन दोनों को 2 गिलास के बियर को देते हुए वो बाहर अंदर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा, मुझे माफ करना, आप दोनों को इतनी देर से यहाँ पर इंतजार करने के लिए। सिर्फ हम लोग देख पाए साया एक सीरियस फेस बनाकर अभी उस बियर के गिलास की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता ही। और डाउनटाउन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस बियर के गिलास की तरफ देख रहा था, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं कहता ही। अगली पर हम लोग देख पाए साया एक ही बार में उस पूरे बियर के गिलास को खत्म कर देता है। सच में दोस्तों, साया इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर साया उस गिलास को टेबल पर मारते हुए थोड़ा सा खांसने लगा था। जिस चीज को नोटिस करने के बाद डाउनटाउन पहले थोड़ा सा परेशान हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर साया डाउनटाउन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर डाउनटाउन से कहने लगा, डाउनटाउन उस होबार्ट आदमी की बातों को सुनने के बाद तुम किसी भी आदमी यहाँ पर बेवकूफ नहीं बन सकते हो। वो यहाँ पर सच में पूरी तरह से एक आताली तेजिया से विलेन है। और फिर साया की इस बात को सुनने के बाद डाउनटाउन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, मैं कोई भी किसी पॉलिटिशियन की किसी भी बात को नहीं सुनता हूँ, खास कर वो लोग जब इस बात को बहुत से इंसानों के सामने कहते हैं। दोस्तों, मुझे लग रहा है तो डाउनटाउन ये सारी बात अभी हमारी इंडियन के सारे पॉलिटिशियन को टारगेट कर कह रहे हैं। आप डाउनटाउन की इस बात को सुनने के बाद डाउनटाउन के हाथ पर एक थापड़ मारते हुए साया बहुत मुस्कुराते डाउनटाउन के लिए चीज सोच में बहुत अच्छा है। अगली को हम लोग देख पाते डाउनटाउन अभी अपने बियर को पी रहा था। जिस चीज को देख साया अभी बहुत मुस्कुराते हुए देख रहा था। जिस चीज को दिखाते रहता हमसे कहने लगा, साया आप सच में यहाँ पर पूरी तरह से रिलीफ को महसूस कर पा रहा है। उसे अभी तो यहाँ पर लग रहा था शायद डाउनटाउन भी उस होबार्ट आदमी की बातों को सुनने के बाद पूरी तरह से बेवकूफ बन सकता है। और फिर हम लोग देख पाते डाउनटाउन भी अपने बियर के ड्रिंक को पूरी तरह से खत्म कर देता है। जिस चीज को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा, लूसेन के जाने के बाद साया ने लूसेन की एडवाइस को फॉलो किया था और इंटर डायमेंशन बेहतर बीच को छोड़कर चला आया था। हाँ जरूर, उसे नहीं मालूम है किस लिए डाउनटाउन भी उसके साथ यहाँ पर आ चुका है, लेकिन वो अभी सच में पूरी तरह से खुश है क्योंकि डाउनटाउन अभी साया के साथ में है। सच में दोस्तों, इस सीन के साया थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली वो साया सीरियस फेस बनाकर कुछ सोचते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, डाउनटाउन यहाँ पर आसम एक लेवल 12 के एक्सपर्ट है। उसके अभी मेरे साथ होने की वजह से वो सारे आदमी अभी कुछ देर के लिए मेरे खिलाफ कुछ भी करने के साहस शौक नहीं कर सकता है, लेकिन ये चीज सच में मेरे लिए कुछ देर का सेफ्टी है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर साया अभी बहुत सीरियस दिख रहा था। और फिर साया अपने पास के बात को याद करने लगा जहाँ पर हुआंग जी साया को मारने की कोशिश कर रहा था। उस चीज को याद करते साया अपने मन में एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, आखिर क्या वो लोग अपने पावर के साथ बहुत ही आसानी से यहाँ पर एक एक्सपर्ट को ढूंढ सकते हैं। इन लोगों ने यहाँ तो भी हुआंग जी को मैनेज कर लिया था मुझे इंटर डायमेंशन बेतल बीच के अंदर जाकर मारने के लिए। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली बार साया और ज्यादा परेशान होकर अपने बिहार के गिलास की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, आप जब मैं बेहतर बिल के अंदर से बाहर आ चुका हूँ तो अब उन लोगों के पास आप सच में और ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है। मुझे यहाँ पर सच में किसी एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा इस डेड लोग को पूरी तरह से तोड़ने के लिए। इससे पहले वो लोग यहाँ पर रिएक्ट कर पाए, उससे पहले ही मुझे अपनी सेफ्टी को अच्छी तरह से इंश्योर करना ही पड़ेगा। और फिर साया की तरफ देखते हुए दाऊं तो साया से पूछने लगा, लेकिन जैसा भी हो साया, क्या हम लोग यहाँ पर सिर्फ ड्रिंक करने के लिए आए हैं? उसी बार डाउनटाउन की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाए साया बहुत शौक हुए, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर साया डाउनटाउन देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, हाँ जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम लोग अभी यहाँ पर किसी के इंतजार कर रहे हैं, कोई ऐसा जो मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर साया अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर साया अपने बिहार को पीते हुए डाउनटाउन से कहने लगा, अगर मैं भी उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट हूँ तो भी जरूर वो मेरे लिए यहाँ पर आने वाला है। उसी को हम लोग देख पाते साया की इस बात को सुनने के बाद डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वहाँ पर हम लोग एक लड़की को आते हुए देख पाते, जो लड़की वहाँ पर आती है साया की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहना साया। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये लड़की यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खूबसूरत जरूर दिख रहा था। उसी को हम लोग देख पाते उस लड़की को यहाँ पर देखने के बाद साया बहुत ज्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, माई तुम आ चुकी हो यहाँ पर। अगली को हम लोग देख पाते साया मिस वाइफ को जोर से हाथ करते हुए थोड़ा सा रोते हुए जोर से चिल्ला कर मिस वाइफ से कहने लगा, ये चीज बहुत ही अच्छा है, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। उसी को हम लोग देख पाते मिस वाइफ की साया को हाथ करते थोड़ा सा रोने लगा था। अगली को मिस वाइफ अब साया के फेस की तरफ देखती हुई थोड़ा सा परेशान होकर साया से कहने लगा, इस गाय के ऊपर जो गॉड है उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम असल में यहाँ पर जिंदा वापस आ चुके हो। उसी को हम लोग देख पाए साया बहुत ज्यादा शर्माते हुए मिस वाइफ की तरफ देखते हुए मिस वाइफ से कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा था मैं फिर से तुम्हें यहाँ पर देख पाऊंगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर साया और मिस वाइफ दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत
दिख रहा था। और फिर इन दोनों की इस तरह की विवेक को देखने के बाद डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होने का, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वक्त इन दोनों की इंतजार के लाभी तभी सीन को देखा तो रायता हमसे कहने लगा ये उनका स्वीट थी नथिंग है। अगली पोस्ट साया डाउनटाउन को दिखा तो थोड़ा सा एक्साइटेड होकर मिस माइव से कहने लगा ओ बाय द वे आप मुझे तुम्हें इंट्रोड्यूस करने दो। ये यहाँ पर डाउनटाउन है एक ऐसा कॉमरेड जो मुझे यहाँ पर इंटर दामेशा बेतल बेंच के अंदर मिला है और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। आप अगर ये यहाँ पर नहीं होता तो फिर मैं बहुत पहले ही मर चुका होता। उसी वो साया की इस बात को सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं डाउनटाउन थोड़ा सा शौक और साया की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। दोस्तों मुझे लग रहा है ये साया का प्लान है यहाँ पर, जिसे अभी डाउनटाउन अच्छी तरह से समझ चुका है। अगली पॉल डाउनटाउन के तरफ देखते हुए मिस माइव एक अजीब सा फेस बनाकर साया से पूछने लगे ओ क्या सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हम लोग मिस माइव के दूसरे इंटेंशन को देख पाते हैं। और फिर मिस माइव की इस बात को सुनने के बाद डाउनटाउन बहुत ज्यादा कोरी बाको मिस माइव की तरफ देखने लगा। अब डाउनटाउन को ऐसा करते हुए देखने के बाद मिस माइव बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। जोश चिल्ला कहने लगा क्या क्या क्या। उसी वो हम लोग देख पाए डाउनटाउन की ऐसी बिहेवियर को देखने के बाद साया भी थोड़ा सा शौक होकर डाउनटाउन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पॉइंट डाउनटाउन आप माइव की तरफ देखते हुए मिस माइव से कहने लगा तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है। उसी वो हम लोग देख पाए डाउनटाउन की इस बात को सुनने के बाद मिस माइव बहुत ज्यादा पोजिशन होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एक सीरियस फेस बनाकर मिस माइव की तरफ देखते हुए डाउनटाउन मिस माइव से कहने लगा तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी खुश नहीं हो क्योंकि मैंने साया की जिंदगी को बचाया है। और फिर हम लोग देख पाते डाउनटाउन की इस बात को सुनने के बाद साया थोड़ा सा को जोर से चिल्ला को डाउनटाउन से बोला क्या तुम यहाँ पर क्या कह रही हो। उसी वो हम लोग देख पाते डाउनटाउन के बात को सुनने के बाद मिस माइव भी बहुत पोजिशन को डाउनटाउन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार मिस माइव बहुत पोजिशन होकर अपनी दोनों आंखों को चुराते हुए डाउनटाउन से कहने लगा ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। सच में दोस्तों मिस माइव का नौका यहाँ पर लगभग आप फांस हो चुका था। और फिर शायद डाउनटाउन के कांधे फाड़ रखते हुए डाउनटाउन से कहने लगा डाउनटाउन ऐसा तो मौत को यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते शाह की इस बात को सुनने के बाद डाउनटाउन एक सीरियस फेस बनाकर शाह की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और अभी मिस माइव थोड़ा सा परेशान होकर शाह की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। दोस्तों मुझे लग रहा है अभी शाह को भी सब कुछ मालूम चल चुका है, लेकिन शाह अभी यहाँ पर सिर्फ नाटक कर रहा है। अगली पर शाह मिस माइव को यहाँ पर हाँ करते हुए डाउनटाउन की तरफ देखते हुए स्टेज फेस बनाकर डाउनटाउन से कहने लगा भाई मेरा गर्लफ्रेंड है यहाँ पर और वही एक आखिरी पर्सन है जिसमें मैं सच में इस पुलिस स्टार रीजन के अंदर ट्रस्ट कर सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं शाह की इस बात को सुनने के बाद डाउनटाउन और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराते अपने सर पर हाथ रखकर शाह की तरफ देखते हुए शाह से कहने लगा मैं अभी सिर्फ यहाँ पर मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर देना। अगली पर हम लोग देख पाए शाह आप मिस माइव की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते मिस माइव से कहने लगा डाउनटाउन सिर्फ यहाँ पर मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ, सिर्फ इसीलिए उसे माफ कर देना। जो सुन के मिस माइव आप शाह की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शाह से कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है शाह यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस माइव अभी बहुत ज्यादा नाटक करने की कोशिश कर रहा है। और फिर शाह की तरफ देखते हुए मिस माइव थोड़ा शर्माते हुए शाह से कहने लगा तुम अपने काम को अब अच्छी तरह से करना, बाकी सारे इंसानों को मालूम चल चुका है तुम यहाँ पर वापस आ चुके हो। जो सुन के बाद शाह आप मिस माइव की तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर मिस माइव से कहने लगा मैं पहले ही हवात के साथ मिल चुका हूँ, जब मैं उस शिप के अंदर से बाहर निकला था उसी वक्त मुझे ऐसा लग रहा है हर किसी को पहले से इसके बारे में मालूम चल चुका है। आप मिस माइव शाह की इस बात को सुन के बाद एक सीरियस फेस बनाकर शाह की तरफ देखते हुए शाह से कहने लगा ठीक है तो फिर तुम यहाँ पर कुछ देर के लिए इंतजार कर सकते हो, जब तो मैं लारसास फैमिली के अंदर जाकर तुम्हारे लिए कुछ इन्फॉर्मेशन को गैदर करता हूँ। मैं जरूर तुम्हें सब कुछ बताने वाला हूँ, जितना हो सके उतना जल्दी जॉब में वहाँ से बाहर निकल कर आ जाऊंगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस माइव अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। आप मिस माइव की इस बात को सुन के बाद शाह बहुत ज्यादा सीरियस होकर जोर से चिल्ला कहने लगा नहीं वो जगह सच में बहुत ज्यादा खाते से भरा हुए हैं अभी। अगली बार शाह की इस बात को सुन के बाद मिस माइव आप शाह के मुंह को बंद करते हुए शाह से धीरे से कहने लगा इतना ज्यादा सिली मत बनो शाह, तुम्हारे लिए ऐसी चीज थोड़ा सा भी खाते की जिसे नहीं है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना, ठीक है आप यहाँ पर थोड़ा सा वक्त नहीं है हमारे पास बर्बाद करने के लिए, मुझे अभी यहाँ से जाना पड़ेगा इससे पहले उन लोग को इसके बारे में मालूम चल जाए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस माइव ऑस्कर विनिंग एक्टिंग कर रहा था। और भी मिस माइव की इस बात को सुन के बाद शाह एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा परेशान होकर मिस माइव की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर मिस माइव आप वहाँ से भाग कर जाने लगा, जिस चीज को देखते हुए पीछे से शाह जोर से चिल्ला कर मिस माइव से कहने लगा थोड़ा सा इंतजार को मैं तुम्हें छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते शाह भी आप मिस माइव के पीछे
बेची वहाँ से बाहर निकल कर आगे जोर से चिल्ला कहने लगा माहिब। और फिर हम लोग देख पाते मिस माहिब अभी अपनी स्पेसशिप पर चढ़ने लगा, जिस चीज को देखते हुए साया थोड़ा सा पोजीशन को खुद से कहने लगा वो सच में बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते मिस माहिब अपनी स्पेसशिप के साथ बहुत ही जल्दी वहाँ से जाने लगा, जिस चीज को साया अभी थोड़ा सा पोजीशन को देख रहा था। अगली पर मिस माहिब अपने कान में एक बोलो तो हेडफोन को पहनते हुए थोड़ा सीरियस फेस बनाकर घिस से कहने लगा सैनिटेशन प्लेनेट के एक तो कोऑर्डिनेट से यहाँ पर 361.754 अभी एक पेट्रोल प्लेट को डायरेक्टली डिस्पैच करो वहाँ पर एक गामा रे के कैनन को स्ट्राइक करने के लिए और इसी कोऑर्डिनेट पर स्ट्राइक करना। यानी दोस्तों मिस माहिब यहाँ पर सच में साया को मारना चाहता है। और फिर मिस माहिब थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बहुत जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा और फिर उस बेलिम को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पर पूरी तरह से शिफ्ट कर देना और यही क्लेम करना ये सारी चीज यहाँ पर सिर्फ पूर मेंटेनेंस की वजह से हुआ है, जिसके वजह से यहाँ पर एक सिस्टम मेल फंक्शन की वजह से यहाँ पर इतने बड़े एक एक्सीडेंट को हो चुका है। और सिर्फ इस तरह से मैं आशा करता हूँ मैंने जो भी कहा है अभी तो ये सारी चीज तुम लोग 1 मिनट के अंदर ही कर सकते हो। सच में दोस्तों मिस माहिब अभी साया को मारने के लिए कुछ ज्यादा बेसी जल्दबाजी कर रहा है। अगली पर मिस माहिब यहाँ पर एक डेविल फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा क्या हाईएस्ट होनर वेटरन प्लीज कब से इस तरह की एक बेकार टाइटल आरसास फैमिली के अंदर थोड़ा सा मायने लगने लगा। सच में दोस्तों मिस माहिब अभी यहाँ पर बहुत स्कैरी दिख रहा था। और फिर मिस माहिब की तरफ देखती हुई और एक लड़का थोड़ा सा मुस्कुराते मिस माहिब से पूछना क्या तुमने उसे अभी देखा था। जो सुनी की मिस माहिब थोड़ा सा मुस्कुराते उस लड़के से कहना हाँ जरूर। और फिर उस लड़के की तरफ देखते हुए मिस माहिब एक सीरियस फेस बनाकर उस लड़के से कहने लगा मैं लगभग अभी पकड़ा गया था उस लेवल 12 के स्टोन मॉन्स्टर की तरफ से कि मैं सच में बहुत लाकी था क्योंकि एल्डेस्ट यंग मास्टर यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा नाइव था। या तो भी जब वो इंता दामों से बैटलफील्ड के अंदर से जिंदा वापस आ चुका है तो भी उसने मुझ पर थोड़ा सा भी सस्पेक्ट नहीं किया है। जो सुनी की वो लेकर मिस माहिब की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती मिस माहिब से कहने लगा तो फिर तुम अभी यहाँ पर क्या प्लानिंग कर रही हो। जो सुनी की मिस माहिब उस लड़की की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराकर उस लड़की से कहने लगा यही मेरा आखिरी टेस्ट होने वाला है जिसके बाद मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। आप मिस माहिब की इस बात को सुनी की वो लड़का बहुत मुस्कुराते हुए अपने हाथ को अपने चेयर पर जोर जोर से मारते हुए वो लड़का जोर से चिल्ला को मिस माहिब से कहने लगा तुम क्या सच में इस तरह से यहाँ पर सोचते हो। दोस्तों मुझे लग रहा है ये लड़का अभी मिस माहिब को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है अपने फायदे के लिए। और फिर मिस माहिब की तरफ देखते हुए वो लड़का सीरियस फेस बनाकर मिस माहिब से कहने लगा हाँ जरूर मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम लगभग मेरी सिस्टर इन लॉ बनी चुकी थी। आप उस लड़की की इस बात को सुन के मिस माहिब थोड़ा सा परेशान होकर उस जोर से चिल्ला को उस लड़के से कहने लगा इस पुरानी चीजों को मेरे सामने फिर से मत लाना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस माहिब अभी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर मिस माहिब यहाँ पर बहुत ज्यादा चिढ़ती हुई ऑयल से कहने लगा उसके साथ हमारे सॉरी की जो फ्लूइड है उसे एक्सचेंज करने के बारे में सोच कर मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा घिन आ रहा है। मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है काश मैं अपनी बॉडी को स्विच कर पाता फिर से। आप मिस माहिब की इस बात को सुन के ऑयल से थोड़ा सा डीलिंग करते थोड़ा सा मुस्कुराते मिस माहिब से कहने लगा ठीक है मुझे माफ कर देना, तुम आप कंटिन्यू कर सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस्टर ऑयल्स अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अब मिस्टर ऑयल्स की इस बात को सुन के मिस माहिब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते मिस्टर ऑयल्स से कहने लगा मैं यहाँ पर जरूर अपने वारशिप के गामा कैनन के ब्लास्ट को इस्तेमाल करने वाला हूँ उसे विशेष में डिस्ट्रॉय करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस माहिब अभी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर मिस माहिब की तरफ देखते हुए मिस्टर ऑयल्स एक सीरियस फेस बनाकर मिस माहिब से कहने लगा वो चीज यहाँ पर लेवल 12 के एक्सपर्ट को फिर भी नहीं मार सकते, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुन की मिस माहिब मिस्टर ऑयल की तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर मिस्टर ऑयल से कहने लगा ऑयल्स तुम यहाँ पर गलत हो, हम लोग को सिर्फ यहाँ पर साया को मारने की जरूरत है, चाहे उसके साथ कनेक्टेड इंसान जिंदा हो या फिर मर जाए उसके साथ हमें क्या ही फर्क पड़ने वाला है। हम लोग यहाँ पर चाको भी एक लेवल 12 के एक्सपर्ट को नहीं मार सकते हैं, लेकिन अभी लेवल 11 के साया के साथ डील करना हमारे लिए सच में बहुत आसान होने वाला है। आप मिस माहिब की इस बात को सुन के मिस्टर ऑयल थोड़ा सा मुस्कुराते मिस माहिब की तरफ देखते हुए मिस माहिब से कहने लगा माहिब तुम सच में यहाँ पर पूरी तरह से सुटेबल हो मेरे काउंटिस बनने के लिए, उन सभी सुपरफिशियल औरत से कब हम लोग अपने हमारी इस मुंह को करने वाले हैं। जो सुन के हम लोग देख पाते मिस माहिब अभी एक सीरियस फेस बनाकर मिस्टर ऑयल की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर मिस माहिब जो एक डेविल फेस बनाकर बहुत मुस्कुराते हुए कहने लगा अभी यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस माहिब अभी बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस माहिब ने यहाँ पर गामा रे के कैनन को शुरू कर दिया है, इसके वजह से उसके अंदर से अभी बहुत ही पावर बाहर निकल कर उस छोटे से प्लेनेट पर जहाँ को टकराने लगा, इसके वजह से वो प्लेनेट बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो रहा था। सच में दोस्तों ये गामा रे के कैनन यहाँ पर बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर मिस माहिब मिस्टर ऑयल की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते मिस्टर ऑयल से कहने लगा तुम देख पा रहे हो ना ये फायर हुआ देखने में कितना खूबसूरत है, क्या ऐसा नहीं है यहाँ पर। वो सुनी की मिस माहिब की तरफ देखते हुए मिस्टर ऑयल बहुत ही मुस्कुराते मिस माहिब से कहने लगा ये चीज
बिल्कुल परफेक्ट है साया के फेनवाल के लिए। उसी वो मिस माइल के पीछे हम लोग एक इंसान को आते हुए देख पाते जो अभी बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर असल में साया है। तो अभी मिस माइल की तरफ बहुत ही गुस्से में दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों साया शायद यहाँ पर अपनी पूरी दुनिया को खो चुका है और फिर साया यहाँ पर बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्लाते कहने लगा तुम कभी ने बीच कोई के। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है साया आप अपने रिवेंज को यहाँ से लेना शुरू कर सकता है। बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने एक पैनल की तरफ देखने लगा और उसी वक्त डाउनटाउन एक सीरियस फेस बनाकर साया की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर साया बहुत ज्यादा रोते गुस्से हमारी जोर से चिल्ला कर कहने लगा ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा चीज है। मेरे दोस्त मैंने यहाँ पर एक औरत की असली कार्य को देख लिया है। उससे शादी करने से पहले ही जो सुनी की बात डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान होकर साया के कंधे पर हाथ रखते हुए साया से कहने लगा ये सच में एक अच्छी चीज है मेरे दोस्त, तुमने एक औरत की असली कला को देख लिया है उससे शादी करने से पहले ही। वो हम लोग देख पाए साया अभी सच में बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगले ही पॉइंट डाउनटाउन थोड़ा सा परेशान को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया को समझाते हुए कहने लगा क्या पुराने वक्त से ऐसा नहीं कहा जाता है एक अनवर्चुअस वाइफ से शादी करने की वजह से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से रुइन हो जाएगा। जो सुनी की बस साया थोड़ा सा गुस्से में सामने तरफ देखते हुए डाउनटाउन से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पर सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया आप बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली वो साया बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को डाउनटाउन से कहने लगा इस तरह की एक सलाद कभी भी मेरे वक्त के लायक नहीं है। अगर यहाँ पर मुझे मेरे दुश्मन को इलाज करने से अवॉइड नहीं करना होता तो फिर मैं अभी उसे यहाँ पर खत्म कर देता। मैं जरूर अभी उस बीच के साथ कुछ और दिन तक अपने नातों को जारी करने वाला हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते साया की इस बात को सुनने के बाद डाउनटाउन एक सीरियस फेस बनाकर साया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर डाउनटाउन की तरफ देखते हुए साया जोर से चिल्ला को डाउनटाउन से पूछने लगा डाउनटाउन क्या तुम मेरे से और एक प्लेस में जाना चाहोगे। जो सुनने की बात डाउनटाउन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया से पूछने कहाँ पर जाना है हमें। अगली पॉइंट डाउनटाउन के साथ दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए साया डाउनटाउन से कहने लगा एक ऐसा प्लेस जिसने मेरी डेस्टिनी को पहले से ही गाइड किया है। सच में दोस्तों ये दोनों अभी पेश के अंदर ऐसे ही घूम रहे थे। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया थे जहाँ पर हम लोग लुसेन के ड्रीम पेश का सीन देख पाते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग बहुत सी ज़ॉम्बी मॉन्स्टर को चाहता घूमते हुए देख पा रहे थे। अगली पर हम लोग देख पाए कोई अपनी एनर्जी ब्लास्ट के साथ वहाँ पर अटैक कर देते जिसके वजह से बहुत ही ज़ॉम्बी मॉन्स्टर वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन यहाँ पर जो एक ताकतवर ज़ॉम्बी मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट कर रहा था जिस चीज को देखा तो ये राइटर हमसे कहने लगा लुसेन यहाँ पर एक प्लेनेट पावरफुल इंडिविजुअल के खिलाफ फाइट कर रहा था अपने ड्रीम पेज के अंदर सिर्फ उसकी मेमोरीज और एक्सपीरियंस को हासिल करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेन देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर लुसेन अपने हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा शानदार पावर को रिलीज करते हुए सामने तक कुछ देखने के बाद थोड़ा शौक को खुद से कहने लगा ये मुझे महसूस हो रहा है आप लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन बाहर के साइड आ चुका है। ये बिल्कुल सही वक्त में यहाँ पर आए आप वक्त आ चुका है मेरी जो ट्रेनिंग हो रहा था उसके रिजल्ट को चेक करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन अभी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें आप लुसेन के ड्रीम पीस के बाहर का सीन दिखाया था जहाँ पर लुसेन अभी बैठकर अपने ड्रीम पीस के अंदर ही घूम रहा था। अगली पर लुसेन अपने ओना को अनलिस्ट करते अपने दोनों आंखों को धीरे धीरे ओपन करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन देखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। और फिर लुसेन के पीछे लॉर्ड हाजिदा आते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदा लुसेन से कहने लगा लुसेन ये फ्रंक्चुएशन को तुम महसूस कर पा रहे हो ना। लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन आप यहाँ पर आ चुका है। तो सुनी की बात लुसेन आप खड़ा होकर सामने तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा से कहने लगा हाँ मुझे मालूम है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेन बहुत ज्यादा शांत दिख रहा था। अगली बार लॉर्ड हाजिदा एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए लुसेन से कहने लगा मैं इसके लिए परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब तो चीफ स्टार कमांडर यहाँ पर है। अब तो हर एक चीज अभी पूरी तरह से ठीक रहने वाला है। अभी पहली लॉबी के अंदर जाकर हर किसी से मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर किसी भी तरह की इमरजेंसी हो जाए तो सुनी की बात लुसेन थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदा के तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदा से पूछने लगा क्या हम तीनों यहाँ पर सिर्फ ग्रोन मैन है और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन अभी थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। अगली पर हमें आप लॉबी का सीन दिखाए थे जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं लुसेन और एनोन अभी एक सोफे में बैठा हुआ था और लॉर्ड हाजिदा उनके सामने खड़ा हुआ था। इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा बार बार यहाँ पर अभी चेक कर रहा था। लुसेन हाजिदा और एनोन अभी एक दूसरे के साथी थे। सच में दोस्तों इस स्पेसशिप का एरिया देखने में बहुत ज्यादा ग्रैंड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते लुसेन अपने दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा स्टाइलिश अंदाज में वहाँ पर बैठा हुआ था जिस चीज को अभी एनोन टर्निंग थोड़ा सा परेशान होकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और इस चीज को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा वो तीनों ही यहाँ पर बिल्कुल शांत होकर बैठे हुए थे और हर कोई अभी अपनी अपनी सोचों के अंदर गुम हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते लुसेन अपनी दोनों आंखों को बंद कर कुछ सोच रहा था जिस चीज को देखा
पाते हुए रायता हमसे कहने लगा लुसेंग यहाँ पर किसी भी अनएक्सपेक्टेड चीजों के लिए थोड़ा सा भी परेशान नहीं दिख रहा था। तो अब चीफ स्टार कमांडर कोमोडो खुद उन्हें अभी एस्कॉर्ट कर रहा है। लुसेंग अभी अपने पूरे एनर्जी को फोकस कर रहा था सिर्फ अपनी ताकत को इम्प्रूव करने के लिए, और वो अभी एक पल के लिए भी अपने कल्टीवेशन करना बंद नहीं किया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पॉइंट एनोन तानी आप लुसेंग की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लुसेंग से कहने लगा वादा लो तुम्हारी ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म की फिजिक्स क्या ये सच में सॉवरेन ग्रेड की है। उसी वो हम लोग देख पाते एनोन तानी की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग अपनी एक आंख को ओपन कर एनोन तानी की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लेकिन एनोन आखिरकार इस तरह के एडी साइलेंस के अंदर ज्यादा तो नहीं रह सकता था, इसलिए उसने यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन को शुरू करने की इनिशिएटिव को ले लिया था। और फिर एनोन तानी की तरफ देखते हुए लुसेंग अजीब सा फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा या तो भी मुझे अपना भाई कह रहा है, लेकिन वो अभी मुझसे 100 साल से भी ज्यादा बड़ा है। उसी वो हम लोग देख पाते लुसेंग तरफ देखते हुए एनोन तानी सिंचे जैसा फेस बनाकर हंस रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। अगली पर लुसेंग सीरियस फेस बनाकर कुछ सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा लेकिन जैसा भी हो ये मेरे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है सवाल पूछने के लिए। और फिर लुसेंग एक स्टेज फेस बनाकर एनोन तानी की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुराते एनोन तानी से पूछने लगा क्या ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म के पास किसी भी तरह के रैंकिंग सिस्टम है? अगर मैं तुमसे सच कहूं तो फिर मैं बिल्कुल भी इसके बारे में थोड़ा सा भी सीरियस नहीं हूँ। टेस्टिंग के वक्त में मुझे सिर्फ मालूम था इमोर्टल ग्रेड के बारे में, क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो मुझे इसके और भी डिटेल के बारे में? सिर्फ हम लोग देख पाते लुसेंग की इस बात को सुनने के बाद एनोन तानी सीरियस फेस बनाकर लुसेंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पॉइंट एनोन तानी लुसेंग की तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर लुसेंग से कहने लगा मैं यहाँ पर इमोर्टल ग्रेड में हूँ जो अगली बार लेवल अप कर सॉवरेन ग्रेड में पहुंच सकता है, जो यहाँ पर पूरे गैलेक्सी के अंदर ही सिर्फ कुछ हैंडफुल बींगों के पास ही है। यानी दोस्तों इमोर्टल ग्रेड से सॉवरेन ग्रेड यहाँ पर बहुत ज्यादा ही रेयर है। अब एनोन तानी की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर एनोन तानी की तरफ देखते हुए एनोन तानी से कहने लगा क्या सच में ये पहली बार है जब मैं सच में इसके बारे में सुन रहा हूँ? जो सुनने के बाद एनोन तानी लुसेंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा वो मैथ में तार में हम लोग कहे तो फिर ये चीज यहाँ पर जो पावर 10 टू द नेगेटिव पावर की जो 11 है वह तो चलता है। ये सिर्फ 100 बिलियन स्टार के अंदर ही एग्जिस्ट करता है और इसके ऊपर जितने भी ग्रेड है उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। अगली पॉइंट एनोन तानी की बातों को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाओ अचानक से लुफिंग की तरफ देखते हुए लुसेंग से कहने लगा सॉवरेन ग्रेड, डोमिनेटर ग्रेड, एटर्नल ग्रेड ये सारे वो सारे ट्रांसेंडेंट बेलालेन है जो अभी इमोर्टल ग्रेड के ऊपर भी आता है। सिर्फ हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजिदाओ की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदाओ एक सीरियस फेस बनाकर लुसेंग और एनोन तानी की तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा ये कुछ ऐसा है जो तुम्हें सच में मालूम होना चाहिए। इमोर्टल ग्रेड के जितने भी ट्रांसेंडेंट लाइफ फॉर्म होता है वो सारे ऑर्डिनरी स्काई के लाइफ फॉर्म से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाओ अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदाओ थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए उन दोनों से कहने लगा ये चीज कहना यहाँ पर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ग्रेड से नहीं होने वाला है। वो लोग एक आलोक की रेस है जो लोग अपने आलोक के लेवल में रहता है, लेकिन जहाँ पर इमोर्टल ग्रेड बहुत ज्यादा रेयर है फिर भी वो लोग इतना ताकतवर नहीं है जितना तुम लोग अभी सोच रहे होंगे। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते लुसेंग यहाँ पर कुछ सोचने लगा और एनोन तानी बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और इस चीज को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा जिस चीज के ऊपर एनोन हमेशा से बहुत ज्यादा प्राउड फील करता था, जिसके वजह से वो पूरे 100 ग्रेड स्टार रीजन के अंदर लुसेंग से पहले ग्रेटेस्ट जीनियस बना था, अभी उस चीज को उसके सामने कोई क्रिटिसाइज कर रहा है। उसके पहले से उनके प्राइड को यहाँ पर और एक नया बोलो लग चुका है और अभी उसके अंदर से एक रिजनमेंट चार्ज हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एनोन तानी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली पॉइंट एनोन तानी जोर से चिल्ला को थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदाओ से पूछने लगा तुम इससे यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी एनोन तानी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर एनोन तानी की इस बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाओ थोड़ा सा चिढ़ते हुए एनोन तानी से कहने लगा अगर मैं इस बात को बिल्कुल सिंपली कहूँ तो फिर इमोर्टल ग्रेड सच में बाकी सारी ऑर्डिनरी स्काई रेस के सामने बहुत ज्यादा रिमार्केबल है क्योंकि उनके पास अपने कल्टीवेशन के अंदर एक यूनिक एडवांटेज है। लेकिन अगली पर लॉर्ड हाजिदाओ एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते लुसेंग और एनोन तानी से कहने लगा लेकिन जब तुम लेवल 30 में पहुंच जाते हो तब तुम लोग के बीच में जो गैप होता है वो सच में बहुत ज्यादा नैरो हो जाता है और यहाँ तो भी वो चीज पूरी तरह से एलिमिनेट भी हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाओ अभी बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदाओ की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजिदाओ की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजिदाओ से पूछने लगा क्या तुम यहाँ पर पावर ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहे हो? जो सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाओ अपनी दोनों आंखों बंद कर लुसेंग कहना हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर एक इमोर्टल
गिरीद बॉडी के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजीदाव लुसेंग से कहने लगा, जिस बॉडी की वजह से यहाँ पर इमोर्टल गिरीद बीइंग को इतना ताकतवर समझा जाता है वो चीज सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो लोग जन्म के वक्त ही अपने शरीर के अंदर लॉ के पार को लेकर जन्मा था। ये उनके लिए तिरस्कार की तरफ से एक गिफ्ट है। उसी वो लॉर्ड हाजीदाव एक सीरियस पीस बनाकर सामने तरफ देखते हुए लुसेंग और आनंद टर्निंग से कहने लगा, लेवल 13 से पहले वो पावर काफी है एक इमोर्टल गिरीद बीइंग को अपने सेम लेवल के अंदर ही पूरी तरह से अनमैच बनाने के लिए, और या तो भी वो लोग अपने से ज्यादा लेवल की पावर के खिलाफ फाइट भी कर सकता है, लेकिन उसके बाद हर एक चीज यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। उसी वो लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते हुए लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, क्या ये चीज सिर्फ इसलिए है लेवल 13 के एक्सपर्ट खुद ही यहाँ पर लॉ के पावर को बहुत ही अच्छी तरह से मास्टर कर पाता है, इसीलिए असल में उन लोगों के बीच में और कोई भी आलोक डिफरेंस नहीं रहता है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बार लॉर्ड हाजीदाव अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा इराज होकर लुसेंग और एनोन तानिंग से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर मैं सच में दूसरे शब्दों से कहूँ तो भी मैं खुद यहाँ पर असल में एक इमोर्टल गिरीद का बीइंग बन चुका हूँ। आप यहाँ तो भी एक इमोर्टल गिरीद की बीइंग जो अभी अपने कंप्लीट फॉर्म में पहुंच चुका है। इसी वो हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखते लुसेंग अभी एक अजीब सा फेस बनाने लगा और एनोन तानिंग बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। अगली बार लॉर्ड हाजीदाव थोड़ा सा मुस्कुराते फिर से कहने लगा, आप साहब तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इसलिए तुम कोई भी एक लेवल 13 के एक्सपर्ट को नहीं हरा पा रही थी, चाहे तुम इसके लिए कितना ज्यादा कोशिश क्यों ना कर लो। जो सुनी की एनोन तानिंग थोड़ा सा परेशान को अपनी आंखों को चुराते अपने दिल में हाथ रखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर एक एडवांस टिकट को हासिल किया था। उसी वो एनोन तानिंग आप लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, फिर सोबियान गिरीद के बारे में क्या है यहाँ पर। जो सुनी की लॉर्ड हाजीदाव एक स्टेज पेस बनाकर लुसेंग और एनोन तानिंग से आप कहने लगा, अगर हम लोग यहाँ पर सोबियान गिरीद के बारे में बात करें तो फिर अगली पर कुछ महसूस करने की लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर कहने लगा, और क्या यहाँ पर लॉर्ड ऑफ ओब्लिवियन और चीफ स्टार कमांडो एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो लोग आप पूरी तरह से सीरियस हो रहे हैं। सच में दोस्तों इस दौरा को महसूस करने की बाद लुसेंग भी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और एनोन तानिंग बहुत ज्यादा ही शौक होकर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। और फिर लुसेंग सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा, ये हो रहा ये आखिरी बार से भी ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी लुसेंग बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर हमें कुछ देर के बाद में एक दूसरी साइड का सीन दिखाते जहाँ पर दो इंसान को किसी तरफ जाती हुई दिखाते हुए रायतर हमसे कहने लगा, एक पुरानी छोटी घर है। और फिर साया अपने चोंगा को थोड़ा सा उठा तो अपने सामने तरफ देखती हुई डाउन से कहने लगा, यही वो प्लेस है बागा दाका साबी बिला। इसका मतलब हर कोई अपने डेस्टिनेशन में जरूर पहुंचने वाले हैं। अगर मैं दूसरी शब्द में कहूँ तो भी तुम इसे ऐसा भी कह सकते हो, ये असल में द हाउस ऑफ एवरीथिंग है। उसी वो हम लोग देख पाते डाउन एक सीरियस पीस बनाकर सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर डाउन एक सीरियस पीस बनाकर अपने चुंगा को उतार तो साया की तरफ देखते हुए साया से पूछने लगा, ये नाम सच में बहुत स्ट्रेंज है यहाँ पर, किस तरह से तुमने इस प्लेस को ढूंढा था। जो सुनी की हम लोग देख पाते साया एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर साया अपने पास के सीन को याद करते हुए तो डाउन से कहने लगा, वो मेरी डेथ की मॉर्निंग के सेकंड वीक का वक्त था, तब मैं बहुत ज्यादा ध्यान हो चुका था और रात के वक्त में अपने घर के रास्ते में वापस जाते हुए मुझ पर अटैक हुआ था। जब मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा पैनिक कर रहा था तब मैं यहाँ पर गलती से आ चुका था। मैं सोच में बहुत ज्यादा लाकी था इस द हाउस और एवरीथिंग के जो ओनर है उसने मुझे अंदर ले लिया था, वरना शायद 100 महीने पहले उसी दिन मैं मर चुका होता। जो सुनी की बात साया की तरफ देखते हुए डाउन एक अजीब सा फेस बनाकर साया से कहने लगा, क्या ये कोई मेलोड्रामा चल रहा है। सच में दोस्तों साया के पास के सीन के अंदर साया का हालत अभी बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर साया एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए डाउन से कहने लगा, ये वही है जिसने मुझे सजेस्ट किया था इंटर गैलेक्टिक बैटलफील्ड के अंदर जाने के लिए, वरना मैं कोई भी तुम और लुसेंग के साथ मिल भी नहीं पाता। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर साया की इस बात को सुनने के बाद डाउन बहुत ज्यादा शौक और साया की तरफ देखने लगा और साया भी थोड़ा सा परेशान होकर डाउन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। जिस चीज को दिखा तो ये रायटर नाम से कहने लगा, इंटर गैलेक्टिक बैटलफील्ड को छोड़ने की बात इन दोनों में से किसी ने भी लुसेंग को नाम को मेंशन नहीं किया था। फिर से ऐसा लग रहा है उन लोगों के लिए ये चीज बहुत ज्यादा डिस्टेंस महसूस हो रहा है। उन दोनों के जैसे एक छोटे से प्यार सिर्फ उनके साथ फिर से एनकाउंटर करने के बारे में आशा ही कर सकता है। वो लोग यहाँ तो भी यहाँ पर खुद पर ही दाऊद करना भी शुरू कर दिया था। क्या लुसेंग सच में कोई भी यहाँ पर एग्जिस्ट भी करता था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर बहुत ज्यादा औकात दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उनके सामने जो घर था उसका दरवाजा अब अपने आप ओपन होने लगा। उसी वो सामने तरफ किसी को देने की बात साया और दाऊद दोनों ही थोड़ा सा शौक और
सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर उनके सामने हम लोग यहाँ पर एक डायमंड क्लैन की लड़की को देख पाते जो अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, साया तुम आखिरकार यहाँ पर वापस आ चुके हो, आप अंदर आ जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये डायमंड लड़की अभी बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते साया डाउनटाउन और दो डायमंड लड़की एक दूसरे के सामने बैठा हुआ था। उसी पर हम लोग देख पाते हैं डाउनटाउन अभी थोड़ा सा पोजिशन होकर चारों तरफ देख रहा था और साया अभी बहुत निराश होकर अपने सामने तरफ देख रहा था। जिस चीज को दिखा तो ये रायता हमसे कहने लगा दोनों पूरी तरह से शांत होकर अंदर के साइड आ चुका था और अभी इनके सामने पूरी तरह से शांत होकर बैठा हुआ था। यानी दोस्तों शायद इस डायमंड लड़की का नाम इन है। यहाँ पर अगली पर शायद थोड़ा सा परेशान होकर इनकी तरफ देखते हुए इनसे कहने लगा, इन मुझे यहाँ पर सच में तुम्हारे गाइडेंस की जरूरत है और प्लीज अभी मुझे तुम मदद करो यहाँ पर, जैसे तुमने आखिरी बार मेरे साथ किया था। मैं अभी अपनी फेथ के अंदर और एक देर एंड में पहुंच चुका हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर साया अभी बहुत देर परेशान दिख रहा था। अब साया की इस बात को सुनने की बाद इन थोड़ा सा मुस्कुरा तो अपनी दोनों आंखों को बंद कर साया से कहने लगा, तुम बिल्कुल गलत हो यहाँ पर साया, तुम्हारी रास्ता हमेशा से तुम्हारे सामने ही था, तुम सिर्फ उसे लेने की साहस नहीं कर पा रही थी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इन बहुत खुश दिख रहा था। अगली पर इनकी इस बात को सुनने की बाद साया बहुत देर शौक और इनकी तरफ देखते हुए इनसे पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। उसी पर हम लोग देख पाते डाउनटाउन एक अजीब सा फेस बनाकर साया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर इन यहाँ पर साया को एक पेपर देते हुए साया से कहने लगा, इस चीज को देख लो, हर एक चीज यहाँ पर है जिसके बारे में तुम्हें अभी जानना चाहिए। उसी पर साया थोड़ा शौक और उस पेपर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर साया थोड़ा सा परेशान होकर उस पेपर की तरफ देखती हुई इनसे पूछना, क्या ये चीज। उसी पर इन एक स्ट्रेट फेस बनाकर साया की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप वहाँ से जाते हुए इन थोड़ा सा मुस्कुरा को पीछे तरफ साया की तरफ देखते हुए साया से कहने लगा, मुझसे इसके बारे में मत पूछना, तुम आप यहाँ से वापस जा सकते हो। दोस्तों मुझे लग रहा है इस इनका कैरेक्टर अभी बहुत ज्यादा ही मिस्टीरियस है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये सब भविष्य से यहाँ पर आए हैं। अगली पर साया उस पेपर के अंदर कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और कहना, क्या ये चीज क्या है यहाँ पर। उसी पर दाऊं तो अभी थोड़ा शौक और उस पेपर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस पेपर के ऊपर लिखा हुआ था, उस पर्सन के साथ देखो जिस पर्सन के साथ तुमने पहले मिले थे वहाँ पर वापस जाओ जहाँ पर सब कुछ शुरू हुआ था। हर एक चीज को रिक्लेम करो, जो सारी चीज भी यहाँ पर तुम्हारा है। शहर के ऊपर जाकर खड़ा हो, वो इंसान जो यहाँ पर क्राउन को ऑयल कर रखा है उसने तुम्हारे लिए हर एक चीज को पहले से अरेंज कर दिया है। दोस्तों मुझे लग रहा है यहाँ पर शायद लुसेन के बारे में बात किया जा रहा है। दोस्तों मुझे लग रहा है शायद लुसेन भविष्य में एक एम्पर बन चुका है जो अभी पूरी की पूरी गैलेक्सी के ऊपर ही रूल कर रहा होगा और वो अपने होम की जो तेरिस्का है उसे नहीं बचा पाया होगा, इसीलिए वो अपने रिग्रेट को पूरी तरह से दूर करने के लिए इनको शायद टाइम टेबल कर पास में भेजा है हर एक चीज को सही से करने के लिए। और शायद उस चीज के लिए शायद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट वेरिएबल है। दोस्तों ये सारी चीज मेरी ऐसी स्पेकुलेशन है, आप लोग को मुझे कह सकते हो क्या ये सारी स्पेकुलेशन मेरी बिल्कुल सही है यहाँ पे गलत है, इससे थोड़ा सा भी ऑफेंस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और दोस्तों ये सारी बातों के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरी इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल के अंदर मेंबरशिप प्रोग्राम भी अब चालू हो चुका है, आप लोग चाहे तो मेरी ज्वाइन की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं मानव को और भी ज्यादा जल्दी में देखने के लिए। और मैं वहाँ पर कुछ नहीं मानव सीरीज को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसीलिए प्लीज मेरी चैनल की मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनरा।